जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई और क्या हालचाल है दोस्त आप सबका। देखना आज हम लोग मेरे पे दोस्त आज प्रैक्टिस सेट लगाएंगे मेरे भाई, और ये 10 मिनट के शो में आज हम लोग थोड़े से मिक्स्ड क्वेश्चन लगाएंगे, है ना। देखना आज के सेट का मेरे भाई पहला क्वेश्चन है, यदि 2 की पावर a इज इक्वल टू 32 और कितना है मेरे भाई 3 की पावर b है, ये 27 के बराबर है, तो a प्लस बी अपन का a माइनस बी का मान आपको बताना है कि भैया मान कितना हो जाएगा, वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक एक चीज हम लोग समझते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले आप बोलोगे भैया 2 की पावर कितना है a, इसका वैल्यू कितना है, तो 32 के बराबर आपका, है ना। उसके बाद क्या बोला गया है कि भैया 3 की पावर मेरे भाई b, इसका वैल्यू कितना के बराबर है, तो आप बोलोगे भैया 27 के बराबर आपका, है ना। 27 के बराबर है मेरे भाई। क्या हम लोग बेस को बराबर करने के लिए मेरे दोस्त हम लोग 2 की पावर 32 कितना है, तो बोलोगे भैया 2 की पावर 5 है, और 3 की पावर b मेरे भाई, और ये 27 जो है क्या है, तो बोलोगे भैया 3 का क्यूब है आपका, है ना। 3 का क्यूब हो जाएगा दोस्त। अब मुझे बताओ कि 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी कि बेस बराबर है। जब भी आपका बेस बराबर होता है दोस्त, पावर आपस में क्या होगा, तो बराबर हो जाएगी। तो a का वैल्यू कितना होगा, तो 5 के बराबर। यहाँ पे भी बेस बराबर है 3 और 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया पावर बराबर होगी, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 3 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। अब आपको बोला गया है कि भैया ए प्लस बी अपन का a माइनस बी का वैल्यू आप बता दो। क्या ये चीज आप नहीं बता सकते हो दोस्त। मुझे बताओ कि a का वैल्यू 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और a माइनस बी करोगे तो a माइनस बी आपका कितना हो जाएगा, तो 2 के बराबर। काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में आज के बाद मेरे दोस्त कभी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, है ना। देखना एक परसेंटेज के क्वेश्चंस लगाते हैं थोड़े से। क्वेश्चन कह रहा है एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। ठीक है, अगर मेरे भाई एक आयत है, एक आपकी आयत है जिसकी लंबाई मेरे दोस्त एक आयत है, एक ये आयत है और दूसरा रेक्टेंगल मैं मान लेता हूँ कि भैया ये है। पहले अगर इसकी लंबाई l थी मेरे भाई, तो l में क्या किया, तो 20% बढ़ाया, यानी कि 120% कर दिया। ठीक है, और चौड़ाई मेरे भाई अगर b था, तो इसमें क्या किया गया है, चौड़ाई में 10% की कमी, यानी कि b में 10% कमी कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 90%। कितना मेरे भाई, तो 90% है ना। 90% यही चीज हो जाता है दोस्त। तो इतना आपको भाई इतनी काम करने की कोई जरूरत नहीं है ना। इतना हम लोग काम नहीं करेंगे दोस्त, है ना। बस ये समझाने के लिए था आपको। देखो सिंपल सा हम लोग क्या बोलेंगे कि भैया 20% लंबाई में 20 की वृद्धि, ठीक है, तो आप बोलोगे भैया प्लस करोगे 20, और चौड़ाई में 10 की कमी, यानी कि माइनस का 10। अब मुझे बताओ कि प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है, तो बोलोगे भैया माइनस। अब दोनों को गुना कर देना मेरे भाई, 20 गुना 10 अब करोगे आप उनका 100। ठीक है, अब इसको जब कंप्लीट करोगे मेरे भाई, तो 20 माइनस का 10 करोगे तो 10 हो जाएगा, माइनस 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा मेरे दोस्त, बचेगा कितना, तो 2। 10 माइनस का 2 करोगे तो बोलोगे भैया 8%। अगर मेरे भाई रिजल्ट आपके पास पॉजिटिव निकल करके आता है, तो आप बोलोगे भैया इतना की क्या हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, इतना इंक्रीज हो रहा है ना, इतना की वृद्धि 8%। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो इतने मेरे दोस्त लल्लू क्वेश्चन, और इनफैक्ट मैं आपको कहूँ कि भाई इतने मतलब कैलकुलस वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्त एग्जाम में सबसे ज्यादा, है ना। देखना मेरे भाई एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ट्रेंड के ऊपर। एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में और एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितना मीटर है मेरे भाई, ये आपको बताना है। ठीक है, एक खंबे को, मैंने आपको हमेशा कहा है कि भाई कभी भी अगर आप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रेंड लगाते हो, ट्रेंड के क्वेश्चंस लगाते हो, तो ये बात याद रखना कि कोई रेलगाड़ी अगर किसी पोल को या किसी व्यक्ति को मेरे भाई अगर पार करती है, तो वो खुद के लेंथ को पार करती है ना, खुद के लेंथ को मेरे भाई। एक खंबे को पार करने में कितना सेकंड, तो बोलोगे भैया 15 सेकंड। ठीक है, और समय बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपन का स्पीड मेरे भाई। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो बोलोगे भैया खुद का लेंथ को पार करेगी, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, और स्पीड क्या होगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन मेरे भाई। इतना आप लोग कर सकते हो, तो बोलोगे हाँ जी भैया, है ना। 15 गुना एस टी हो जाएगा मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे हाँ जी भैया 15 एस टी हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो एल इंटू एल टी हो जाएगा, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकंड कंडीशन ये है कि भैया 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना, तो भाई 40 सेकंड का समय लेती है। फिर से लिखेंगे हम लोग 40 सेकंड। समय बराबर क्या होता है, तो डिस्टेंस अपन का स्पीड। डिस्टेंस कितना है, तो आपका 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है मेरे दोस्त, और ट्रेन की लेंथ क्या कितनी है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन एल टी है। ठीक है, क्योंकि ट्रेन जब एक लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी मेरे भाई, एक तो प्लेटफॉर्म को खुद पार करेगी, ऊपर से मेरे भाई खुद के लेंथ को भी पार करेगी वो, है ना। ऐसा तो नहीं कि भाई प्लेटफॉर्म पे गाड़ी इधर पूरी पड़ी हुई है और आप इंजन से उसको काउंट करना शुरू कर देते हो कि भैया इंजन पार हो गई प्लेटफॉर्म से तो आप उसको गिन लोगे, वैसा नहीं है ना। पूरी ट्रेन पार होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि भैया लेंथ ऑफ ट्रेन भी आपको लेना पड़ेगा, और लेंथ ऑफ मेरे भाई स्टेशन भी आपको लेना पड़ेगा, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, सॉरी, है ना, नोटा स्टेशन, है ना। देखो अब कह रहा है कि भैया 40 सेकंड में पार करती है, तो अब बोलोगे भैया डिस्टेंस हो गया, स्पीड कितना है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन यानी कि एस टी मेरे दोस्त, है ना। यहाँ से आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका क्या हो जाएगा 40 इंटू का आपका स्पीड ऑफ ट्रेन बराबर क्या हो जाएगा, तो 800 प्लस का लेंथ ऑफ ट्रेन यानी कि एल टी मेरे भाई। ठीक है, अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन का वैल्यू जो है 15 एस टी के बराबर है मेरे दोस्त, तो आप बोलोगे हाँ जी भैया। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी भैया कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 40 एस टी मेरे भाई बराबर 800,
और लेंथ ऑफ ट्रेन के जगह में हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 15 st लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं, ठीक है। 40 माइनस का 15 करोगे आपका कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 25। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। बराबर कितना का, तो 800 के बराबर हो जाएगा। 25 से अगर 800 को काटोगे तो 25 का 75 और बचा कितना, तो 5, 25 गुना 2 50 आपका हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, 32 मीटर पर सेकंड। कितना मेरे भाई, 32 मीटर पर सेकंड आपका। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगी, तो लेंथ ऑफ ट्रेन आप बोलोगे भैया यहाँ से कि भैया लेंथ ऑफ ट्रेन जो है 15 गुना स्पीड ऑफ ट्रेन के बराबर है। तो 15 गुना 32 आप करोगे, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, तो 32। 15 गुना 32 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 15 गुना 2 30, 15 का 45 और 3 कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 48, 480 मीटर। कौन सा ऑप्शन है मेरा दोस्त, तो 480 मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का, है ना। देखना है अलजेब्रा का हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन का है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना है, 26 के बराबर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना कि भाई आपके पास इक्वेशंस कितनी है और वेरिएबल्स कितना है, ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, है ना। यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल कितना है, तो वो आप बोलोगे भैया 3 है, और इक्वेशन कितना है मेरे दोस्त, 2 है। हमेशा इक्वेशन और वेरिएबल क्या होने चाहिए दोस्तों, बराबर होने चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल्स है तो उसका वैल्यू आप 0 मान सकते हो, ठीक है। एक को कैंसिल कर सकते हो मेरे भाई। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि भैया ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना के बराबर है, तो सी का वैल्यू मेरे भाई 9 के बराबर है। कितना, तो 9 के बराबर है, ठीक है। क्या हम लोग सी को 0 मान सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ भैया, या फिर बी को 0 मान लो या ए को 0 मान लो, है ना। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो भाई बोलोगे कि भैया सी को 0 मान लेते हैं। तो आप मुझे बताओ कि भैया ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा। यहाँ पे लिख भी देते हैं, इफ सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मेरे भाई a प्लस बी कितना हो जाएगा, 9 आपका, है ना। अब आगे क्या बोला गया है कि भैया ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मुझे बताओ कि सी के साथ जो जो गुना में है, मल्टीप्लाई में है मेरे भाई, सबका वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि bc का वैल्यू 0, ca का वैल्यू 0, तो बचा कितना, तो आपके पास ab का वैल्यू कितना हो जाएगा। आप बोलोगे भैया ab का जो वैल्यू होगा आपके पास मेरे दोस्त 26 के बराबर। कितना मेरे भाई, 26 के बराबर हो जाएगी, है ना। अब आपको निकालना क्या है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी का वैल्यू 0 है मेरे भाई, तो उसका उससे तो कोई लेना देना है नहीं, है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है आपको। क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर का वैल्यू आपको फाइंड करना है दोस्त, ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका मेरे भाई होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, अगर ए प्लस बी का मेरे भाई होल स्क्वायर कर दूं और इस 9 का भी मेरे भाई इधर होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का मेरे भाई क्या होगा, तो 2ab क्या हो जाएगा, 2ab और 9 का स्क्वायर 81 के बराबर, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू आपको निकालना है, तो इसको एज इट इज रहने देते हैं हम लोग। और मुझे बताओ कि भाई इधर हम लोग क्या करेंगे, तो आप बोलोगे भैया 81 और ये 2ab मेरे भाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस होगा तो ab का वैल्यू कितना है, 26 के बराबर। 26 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 52, यानी कि 52 मेरे भाई, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगी, तो बोलोगे भैया 11 माइनस का 2 करोगे तो 9, और 7 माइनस 5 करोगे तो 2, आपका 29 मेरे भाई। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 29 के बराबर मेरे दोस्त, है ना। अब देखना हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2, देन टेन की पावर मेरे भाई टेन थीटा प्लस कॉट की पावर टेन थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं इनफैक्ट कहूँ तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे भाई 2 सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए, ठीक है। अब 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो दोस्त। देखना यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि भैया टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा, क्या लिखेंगे मेरे भाई, कॉट थीटा, है ना। मैं स्टेप एक भी जंप नहीं करता हूँ, इसलिए ताकि मेरे भाई आपको चीजें समझ में आई, है ना। चीजें आपको मेरे भाई समझ में आ जाए बिल्कुल। कॉट थीटा को क्या मेरे भाई, तो 1/tan थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया, इसका वैल्यू कितना के बराबर, तो 2 के बराबर है। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने एक चीज पढ़ी थी मेरे भाई, और आपको निकालना क्या है कि टेन थीटा, 10 की पावर 10 थीटा मेरे भाई, प्लस क्या कोट की पावर 10 थीटा को हम लोग 1/10 की पावर 10 थीटा लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे हाँ जी भैया लिख सकते हैं। इतना का वैल्यू आपको बताना है। आपने एक चीज पढ़ा था मेरे भाई अलजेब्रा में कि भैया कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x का वैल्यू 2 के बराबर दे दिया जाए और आपको निकालने के लिए बोल दिया जाए मेरे भाई कि x की पावर कुछ भी रहे, मैं मान लेता हूँ कि भैया अगर यहाँ पे अगर 100 रहे प्लस 1/x की पावर 100 हो, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप इजीली इसको बता सकते थे कि भाई अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 के बराबर है मेरे भाई, और x की पावर कुछ भी हो जाए दुनिया में, इस कंडीशन में मेरे भाई पावर कुछ भी रह जाए, इसका जो आंसर होगा वो कितने के बराबर, तो 2 के बराबर होता है ना। तो क्या वो चीज यहाँ पे सेम आपको दिख रहा है कि भैया टेन थीटा प्लस 1/tan थीटा का वैल्यू अगर 2 के बराबर है, तो 10 की पावर मेरे भाई 10 थीटा प्लस 1/10 की पावर 10 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो आप इजीली बोल सकते हो कि भैया कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 2 के बराबर, है ना। 2 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। बट एक चीज मैं इसको थोड़ा सा और एक मेथड से बनाना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा अगर इसको हम लोग डिटेल से अगर देखें, अगर डिटेल से मेरे भाई देखें, मेथड नंबर 2 इसका ये है, अगर टेन थीटा का मेरे भाई आपका क्या है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 2,
क्या हम लोग थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री ले लें, क्या थीटा का वैल्यू भाई कुछ भी मान सकते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल मान सकते हैं भैया। तो मुझे बताओ, अगर थीटा का वैल्यू थीटा बराबर 45 डिग्री है तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1। कोट 45 का वैल्यू कितना मेरे भाई? 1 बराबर कितना होता है? तो 2, है ना। आप बोलोगे हाँ जी भैया, 1 और 1 2 और इधर भी 2, LHS बराबर RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जितना है मेरे भाई राइट हैंड साइड में भी आपकी उतनी हो रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया 10 की पावर कितना है? 10 थीटा प्लस 1 अपॉन नहीं, कॉट की पावर क्या लिखेंगे? कॉट की पावर 10 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 10 थीटा का कितना है? तो 45 डिग्री। 45 डिग्री का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 1, और 1 की पावर कुछ भी आप दुनिया में ले लो तो 1 ही होता है, प्लस कॉट का 45 डिग्री का वैल्यू कितना है? तो 1 के बराबर। 1 की पावर कुछ भी ले लो मेरे दोस्त, तो उसका वैल्यू कितना होगा? तो 1 आपका, ठीक है। 1 और 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2 मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के हजारों तरीके होते हैं दोस्त, है ना। ऐसा मत सोचना कि भाई सिर्फ यही 2 तरीका है, वैसा नहीं है। इसको आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं, अलजेब्रा मेथड से उड़ा सकते हो दोस्त, है ना। देखना मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कितना है? तो 7:10 आपका। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? ये आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग कितना है रेशियो मेरे भाई? तो 7:10 आपका कितना है? 7 और 10, ठीक है। अगर 7 मेरे भाई ये रेडियस है और ये आपकी हाइट है, ठीक है। रेडियस और हाइट का अनुपात है ये, है ना। रेडियस और हाइट का क्या है दोस्त? अनुपात है। अब मुझे बताओ, अगर इसी रेडियस और इसी हाइट पे अगर हम लोग अगर निकालना शुरू करें कि भैया मुझे बताओ कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा? तो एरिया का फॉर्मूला आप लोग जनरली जानते हो मेरे भाई कि पार्श्व पृष्ठ, वहां क्या बोला गया है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे भैया 2 पाई RH। क्या हो जाएगा मेरे भाई? 2 पाई RH। 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना है? तो 22/7। रेडियस कितना है? तो 7, और हाइट कितना है मेरे भाई? 10, ठीक है। 7 से 7 आपका कैंसिल हो जाएगा, 22 गुना 2 करोगे तो कितना? 44, यानी कि 400 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 40 सेंटीमीटर, 440 यूनिट। कितना मेरे भाई? इतना यूनिट हो जाएगा। क्या बोलोगे? इतना यूनिट भैया, है ना। अभी हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि भैया आपका यहाँ पे क्या था? तो रेशियो में थी चीजें, और ये जो निकल रहा है मेरे भाई ये यूनिट निकल रहा है। अब बोला गया है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? तो 880 मीटर। कितना मेरे भाई? 880 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे भाई, ठीक है। तो मुझे बताओ कि ये 880 का वैल्यू कितना के बराबर है? तो 440 यूनिट के बराबर। तो 440 को नीचे लिखेंगे, और जो चीज निकालना होता है मेरे भाई उसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है कि इसका आयतन। आयतन क्या होता है? यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया आपका पाई R स्क्वायर H। क्या मेरे भाई? पाई R स्क्वायर H। पाई का वैल्यू 22/7 लिखेंगे। रेडियस कितना है? तो 7, 2 बार लिखेंगे मेरे दोस्त, और हाइट कितना है? 10 आपका। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? 7 दूना का 14, 7 गुना 2 आपका 14 और 1 15, 154, यानी कि कितना हो जाएगा? 1540। कितना मेरे भाई? 1540 यूनिट आपका, है ना। अब बोलोगे जो चीज आपको निकालना होता है भैया उसको हम लोग गुना करते हैं, ठीक है। तो 1540 क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम यूनिट में, है ना। इसको यहाँ से काटोगे तो 2 बार से कट जाएगा। आप बोलोगे भैया आपका कितना हो जाएगा? तो 3080 मेरे भाई। कितना हो जाएगा? 3080 आपका। 3080 मेरे भाई सेंटीमीटर क्यूब। कौन सा ऑप्शन है आपका? सेंटीमीटर क्यूब मेरे भाई 3080 कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो आई होप कि मेरे भाई ऐसे क्वेश्चंस में कभी आपको किसी प्रकार की कोई डाउट ना हो, है ना। किसी प्रकार की मेरे भाई कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। और आज की क्लास को थोड़ी सी हम लोग शॉर्ट रखेंगे मेरे भाई, और आई होप कि मेरे भाई इसके बाद जो क्लास आपकी होगी ना, मिक्स्ड वाले क्वेश्चन जितने सारे कराएंगे, थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको थोड़ा सा क्लास को मेरे भाई लेंदी खींचा जाए, है ना, और उसमें ढेरों क्वेश्चन आपको कराया दिया जाए दोस्त।